इट शुड बी फ्री, इट शुड बी फेयर, इट शुड बी इम्पार्शियल, ये पारदर्शी होना चाहिए और फ्री एंड फेयर दिखना चाहिए जो इदारा है अपना। और फ्यूचर की बात बाद में करूंगी, पास्ट में ये कॉम्प्रोमाइज्ड दिखा। अरुण जेटली कहते हुए दिखाई दिए थे कि भाई प्री रिटायरमेंट जजमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। ये होता रहा इस देश में। जय हिंद। उसका सबसे पुख्ता उदाहरण तो हमारे पास अभी पूर्व सीजेआई जो बन गए थे राज्यसभा सांसद जस्टिस गोगोई हैं। 6 साल का टर्म पूरा होने आ रहा है, लेकिन उनकी मात्र एक डिबेट हुई इतने सालों में। उसके अलावा न कोई प्रश्न पूछे गए, न कोई बिल लाए गए। ये बात जाहिर है गरिमा, इससे कोई मतभेद नहीं है कि हमारे सभी संस्थानों को बहुत तरह के सुधारों की आवश्यकता है। लेकिन आज जो बड़ा प्रश्न खड़ा होता है हमारे सामने वो ये होता है कि क्या एक संस्था को, एक संस्थान को, एक इंस्टीट्यूशन को टारगेट की इस तरह से किया जाना चाहिए था क्या? वो भी एक ऐसी सरकार के द्वारा जिस सरकार ने सबसे ज्यादा लाभ भी उठाए हैं। और इस सर्वोच्च न्यायालय के, वैसे तो आपने बहुत सारे उदाहरण दिए, लेकिन पिछले 2 साल में मैं आपको याद दिला दूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार ईडी और सीबीआई को अपना एक तरह से हथियार बना करके इस्तेमाल करने के खिलाफ भी चेताया है। इस सरकार को बार बार ये कहा है। विपक्ष को तो जो सब कुछ कहा है वो तो जो है सबको मालूम ही है। लेकिन ये जो सरकार है ये क्यों ये गला दबाना चाहती है? क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्ट सांसद किसके हैं? ये तो रिकॉर्ड पर है, डिक्लेरेशन है। तो ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट सांसदों वाली, सबसे ज्यादा भ्रष्ट विधायकों वाली जो सरकार है वो जाहिर सी बात है जुडिशरी को टारगेट करेगी। लेकिन जुडिशरी को भी गरिमा, हालांकि आज जुडिशरी का मिजाज कुछ ऐसा होगा कि मैं इतना सख्त जा हूं दम बड़ी मुश्किल से निकलेगा, जरा तकलीफ बढ़ जाए तो आसानी से मर जाऊं। इस देश के वो सारे संस्थान जिनको ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं इतनी आसानी से मर जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र की जो आत्मा है बहुत बुलंद है, बहुत मजबूत है। लेकिन जुडिशरी को भी बहुत सारे मामलों में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। अधिवक्ता होते हुए ये बात बोल रही हूं। मणिपुर का मामला इस देश में आज मुझे लगता है अब लगभग 4 वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं है। लेकिन महिमा भाई, अभी एसके आरके सिंह क्या कह रहे थे कि जुडिशरी ने बहुत बैलेंस्ड वर्डिक्ट दिए, भाई इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। उसका पैसा जो वहां से जनरेट हुआ उसका पैसा रिकवर नहीं किया गया पॉलिटिकल पार्टी से। देखिए, तो दरअसल उन्होंने तो आरके सिंह जी ने तो उस इंस्टीट्यूशन को हिट करते हुए और टारगेट करते हुए दिखाई देगी। आरके सिंह जी ने तो बहुत सारी पेचीदगियां समझा दी और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूं उनकी, क्योंकि आपके दर्शकों को बहुत सी बातें आज समझ में आई होंगी। लेकिन गरिमा, यहां पर जो सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है वो ये भी है कि जहां ये बात सही है कि जुडिशरी, न्यायपालिका जो एक आखिरी उम्मीद है किसी भी आम नागरिक की, आम नागरिक कुछ भी हो जाए तो बोलता है तो मैं कोर्ट में देख लूंगा। हाँ। और वहां 8वीं क्लास के बच्चे अगर ये विषय इस प्रकार से पढ़ेंगे कि वहां भ्रष्टाचार है, तो फिर भाई सांसदों का, विधायकों का, ब्यूरोक्रेसी का, नौकरशाही का सारा भ्रष्टाचार पढ़ाया जाना चाहिए। पढ़ाया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री के पास कैसे कोई डिग्री नहीं है फिर भी वो अपनी डिग्री को लेकर के झूठ बोल सकते हैं। पढ़ाया जाना चाहिए कि एक सरकार जो है बार बार मुद्दों से भाग सकती है, पीएम केयर्स की डिटेल्स आपसे छुपा सकती है। एक सार्वजनिक फंड जहां इस देश के लोगों ने पैसे जमा कराए, ये भी पढ़ाया जाना चाहिए। पढ़ाया जाना चाहिए कि किसानों को 1.5 साल तक किस तरह से दर बदर सड़कों पर धक्के खाने पड़े। इस देश की जो रेसलर बेटियां थी, जो खिलाड़ी बेटियां हैं, उनको कैसे धक्के खाने पड़े, ये सारी बातें पढ़ाई जानी चाहिए। पर महिमा, जो पास्ट है इस देश का भाई वो कॉम्प्रोमाइज्ड तो है ना। बहरुल इस्लाम, मैं तो पूरी लिस्ट लेकर बैठी हुई हूँ। ये जो जस्टिस बहरुल इस्लाम थे, ये फरवरी 1980 से जनवरी 1983 तक सुप्रीम कोर्ट के जज थे। कांग्रेस ने जून 1983 में उठाकर राज्यसभा भेज दिया। वो जो रंजन गोगोई का आप जिक्र कर रही हैं, यही होता रहा ना पास्ट में। देखिए, मैंने तो रंजन गोगोई का जिक्र किसी और परिप्रेक्ष्य में किया। महिमा, इसी से जुड़ जाती है अरुण जेटली की वो टिप्पणी भी कि प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स।
मैंने जस्टिस गोगोई का जो जिक्र किया आपको इस परिप्रेक्ष्य में किया गरिमा कि उन्होंने पिछले 6 साल में क्या किया, बहरुल इस्लाम जी ने क्या किया होगा तो उनका रिकॉर्ड उठा करके देखना पड़ेगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले भाजपा के प्रवक्ता एक और बड़ी दिलचस्प बात कह रहे थे गरिमा। उन्होंने कहा कॉलेजियम सिस्टम इस देश में कांग्रेस की देन है। इन लोगों को जरा थोड़ा सा और रिसर्च कर लेना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम इस देश में सेकेंड जजेस केस के बाद उसके माध्यम से आया, सर्वोच्च न्यायालय लेकर आया। लेकिन ये लोग जो शायद राजनीतिकरण करना चाहते हैं इस बड़ी पावन संस्था का, ये लोग शायद यही समझते हैं कि सरकारें ही चलाती आई हैं सर्वोच्च न्यायालय को, जैसे ये चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश में कभी भी, जैसे आर के सिंह जी ने बताया था, कभी भी सरकार इतने मुकदमे नहीं जीती थी गरिमा जितने अब पिछले 11 साल से जीती है, और कभी भी विपक्ष के नेताओं पर इतने मुकदमे नहीं थे जितने पिछले 11 साल से। उसके बाद भी इंस्टीट्यूशन को टारगेट करने की और इंस्टीट्यूशन को हिट करने की कोशिश कर रही। भाई बैकडोर से सारे काम, बकौल आपके बैकडोर से सारे काम हो ही रहे हैं। अगर गरिमा एक और बिंदु में जोड़ देना चाहती हूँ। हाँ। भाजपा की प्रवक्ता ने एक और बात बताई कि इतनी नियुक्तियां भी नहीं हुई थी पहले कभी जितनी अभी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। जिन जिन की नियुक्तियां हुई हैं उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उनका आरएसएस से या किसी राइट विंग से कनेक्शन उठा करके देख लीजिए। मैं प्रैक्टिस करती हूं इसलिए बता सकती हूं आपको कि जजमेंट्स में किस तरह से सैफ्रनाइजेशन भी नजर आने लगा है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रही हूँ। वो जो नियुक्तियां हो रही हैं, दरअसल फिर तो ये दरअसल और रायता फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा,